Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Anmol Verma. Today we are going to start our brand new topic of accountancy, that is provision related to interest on capital. तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि क्या क्या प्रोविजंस बने हुए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, क्या क्या कानून बनाए गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक चार्ट टाइप में बनाया हुआ है कि क्या क्या कानून होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। कल मैंने आपको यह चीज पढ़ाई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिकली मतलब होता है कि जब एक ओनर अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है ना, तो बिजनेस उसके बदले में उसको क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। उसी चीज को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कुछ ना कानून पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। पहला प्रोविजन क्या कहता है, पढ़िए जरा। व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, फॉर एग्जाम्पल लगा लो, ये एक राम है, ये श्याम है, दोनों ने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। दोनों ने क्या किया है, पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। राम ने 3 लाख रुपया धंधे में लगाया, श्याम ने कितना लगाया भाई साहब, 2 लाख रुपया लगाया। कितना लगाया है, 2 लाख रुपया लगाया। लेकिन इनके बीच में जो पार्टनरशिप डीड है, इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। धंधा स्टार्ट कर लिया राम श्याम ने, धंधे में पैसा भी लगा लिया, लेकिन अपने बीच में इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया। ऐसे केस में इनकी कैपिटल के ऊपर 3 लाख 2 लाख के ऊपर इनको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये चीज समझ आ गई आपको बात? मतलब कि इनको इनकी कैपिटल्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट जो है वो फर्म प्रोवाइड नहीं करेगी। ऐसा कौन कहता है, रूल नंबर 1। क्या कहता है, रूल नंबर 1। ये चीज समझ आ गई होगी होप सो आपको। सेकंड प्रोविजन क्या कहता है, व्हेन डीड इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या रे, आपने डीड तो बना ली है, आपने क्या किया है, आपने एग्रीमेंट बना लिया हुआ है। ये रहा आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट राम और श्याम के बीच में बना हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट राम और श्याम के बीच में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर क्या चीज नहीं बताई कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। चार्ज का मतलब क्या होता है और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। बच्चे, चार्ज का मतलब होता है फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें मतलब नहीं है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, जब फर्म को प्रॉफिट होता है तभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। फर्क पता चल गया? चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच में फर्क पता चल गया होगा। चार्ज का मतलब हो गया देना ही देना पड़ेगा, फर्म को प्रॉफिट हो नहीं हो मकसद नहीं है वो तुम्हारा। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, जब फर्म को प्रॉफिट होता है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो यहां पर ना इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया कि वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे यार, बताया ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तो भैया कानून कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लो, एप्रोप्रिएशन मान लो। क्या मान लो, एप्रोप्रिएशन मान लो। मतलब कि फर्म को, धंधे को जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। यह चीज समझ आ गई? राम श्याम दोनों ने क्या किया, अपना धंधा शुरू किया। 3 लाख लगाया एक ने, श्याम ने लगाया 2 लाख रुपए। इन्होंने बड़ा बढ़िया सा एक एग्रीमेंट भी तैयार कर लिया अपने बीच में, लेकिन उस एग्रीमेंट में इन्होंने ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। तो हम क्या मानकर चलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जब जब धंधे में प्रॉफिट होगा तब तक राम और श्याम को क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता रहेगा। सर अगर नुकसान हो गया तो भैया इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। ठीक है, चलिए 3 सिचुएशंस की बात करूंगा। अब ये 3 सिचुएशन इसी एग्जांपल से समझाऊंगा। सिचुएशन नंबर 1,
कितने का लॉस हुआ इनको? 80,000 का क्या आ गया है? लॉस आ गया। क्या आ गया? 80,000 का लॉस हो गया। राम श्याम ने धंधा शुरू किया, 3 लाख एक ने लगाया, 2 लाख एक ने लगाया। इनके धंधे में नुकसान कितने का हो गया? 80,000 रुपए का। अब इनको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना था? 10%। कितना मिलना था? 10% इंटरेस्ट मिलना था। तो देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। भाई साहब, राम को मिलना है 3 लाख का 10%, 30,000। शाम को मिलना है कितना? 2 लाख का 10% कितना? 20,000। आपसे एक ही चीज पूछूंगा, धंधे में क्या हो चुका है? नुकसान हो चुका है। क्या मैं इनको 30,000 और 20,000 इंटरेस्ट दूंगा कि नहीं दूंगा? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सर जी एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट में बताया ही नहीं था आपने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है। तो हम क्या मान के चल चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है? अप्रोप्रिएशन है। जब जब धंधे में प्रॉफिट होगा तब तब इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब इस बार क्या हो चुका था? लॉस हो चुका था। दैट्स वाई इन दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। होप सो आपको सिचुएशन नंबर 1 समझ आ गई होगी। हाँ तो बच्चे, सिचुएशन नंबर 1 जो है वो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि सिचुएशन नंबर 2 क्या कहती है। सेम एग्जांपल ले रहा हूं, राम श्याम 2 पार्टनर्स, धंधे में कैपिटल कितनी लगाई है? 3 लाख और 2 लाख। भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है? 10% देना है। कितना देना है? 10% देना है। ठीक है। इस बार धंधे में प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई साहब? 1 लाख का। कितने का हुआ है? 1 लाख का। अब एक काम करते हैं, राम और श्याम को सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। राम को दिया जाएगा 3 लाख का 10%, 30,000। श्याम को कितना दिया जाएगा? 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? कम है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, दोनों को जो है वो क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना जितना बनता है इज्जत मान के साथ उनकी जेब में 30,000 और 20,000 डाल दिया जाएगा। सिचुएशन नंबर 1 क्या कह रही थी कि धंधे में क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। सिचुएशन नंबर 2 क्या कह रही है? धंधे में प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हुआ है, इंटरेस्ट क्या है? कम हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या दिक्कत है भाई साहब? जितना जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 30,000 20,000 इज्जत मान से उनकी जेब में क्या कर दो? डाल दो। ठीक है। अब चलते हैं लास्ट सिचुएशन के ऊपर। लास्ट सिचुएशन क्या कह रही है? इस साल प्रॉफिट जो है ना वो कम है और इंटरेस्ट जो है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है। मान लो इस बार राम श्याम की कैपिटल थी 3 लाख 2 लाख, इंटरेस्ट देना था 10%, लेकिन धंधे के अंदर प्रॉफिट कितने का हुआ है? 30,000 का। प्रॉफिट क्या है? कम है। इंटरेस्ट देख रहे हो कितना है? इंटरेस्ट क्या है? ज्यादा है। ये सिचुएशन समझ आ रही है आपको? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इंटरेस्ट इन दोनों का ज्यादा है, प्रॉफिट क्या है? कम है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? क्या धंधा नुकसान में जाएगा? क्या आपको लगता है कि इनको 30,000 और 20,000 इंटरेस्ट देना चाहिए? प्रॉफिट तो कम हुआ है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो भाई साहब इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। जितना प्रॉफिट हुआ है उतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड होगा, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। रीजन? सर आप तो मानकर चल रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जितने अमाउंट का प्रॉफिट होगा उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। धंधे में प्रॉफिट हुआ अगर 30,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना? 50 देना है, तो 50 नहीं देंगे हम। कितना देंगे? 30,000 तक ही हम उनको क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो सर कैसे पता चलेगा इस 30 में से राम को कितना मिलेगा और शाम को कितना मिलेगा? ये कैसे पता चलेगा? कुछ ना करो भाई साहब, इनको जो इंटरेस्ट मिलना था ना इसकी रेशियो निकाल लो। 0 0 कैंसिल, ये क्या बन गया?
3:2। क्या बन गया? 3:2। अब इस 30,000 को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आर को मिलेगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, शाम को मिलेगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ये आ गया 18,000, ये आ गया 12,000। समझ आई मेरी बात? धंधे में प्रॉफिट हुआ था 30,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 50। अब 50 तो दे नहीं सकते क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट होता है उतना इंटरेस्ट दिया जाता है। तो क्या किया? इसी 30,000 को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? इनके इंटरेस्ट के रेशियो में। किस रेशियो में? इनके इंटरेस्ट के रेशियो में। इंटरेस्ट का रेशियो बना 3:2 और उसी 30,000 को मैंने क्या कर दिया? 3:2 के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इस सिचुएशन की तरफ चलते हैं। अगली सिचुएशन क्या कह रही है? इस बार हमने पहले वाली गलती नहीं की है। इस बार हमने अपना एग्रीमेंट बनाया है। एग्रीमेंट जब हम बना रहे थे ना, तो तब हमने क्या किया? अपना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बता दिया कि क्या है? चार्ज है। पिछली बार हमने अंधेरे में रखा था कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, इसीलिए हमने मान लिया कि वो भैया एप्रोप्रिएशन है। इस बार वो गलती नहीं कर रहे हम। इस बार हम पहले ही बता रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक चार्ज है। क्या है? चार्ज है। तो मान लेते हैं राम श्याम दो पार्टनर्स हैं, 3 लाख 2 लाख उनकी क्या है? कैपिटल से। इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। कितना देना है? 10%। धंधे के अंदर प्रॉफिट कितने का हुआ है? धंधे के अंदर इस बार भी प्रॉफिट कितने का हुआ है? 30,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। राम और श्याम को इंटरेस्ट मिलना कितना है? 3 लाख का 10%, 30,000, 2 लाख का 10%, 20,000। टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 50,000। कितना बन गया? भैया घड़ी वहां पर सुई वहीं पर आकर रुक गई है। धंधे में प्रॉफिट कम है, एक्सपेंस ज्यादा है। क्या करेंगे इस बार? क्या उनको 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे? सर इस बार जरूर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इस बार पहले ही बता रखा है हमने साफ स्पष्ट शब्दों में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैटर नहीं करता फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, हमें हमारा हक चाहिए। साडा हक इत्थे रख। समझ आ गई ये चीज? पहले केस में क्या हुआ था? पिछले वाले केस में क्या हुआ था? पिछले वाले केस में प्रॉफिट कम था, खर्चे ज्यादा थे, लेकिन हमने अंधेरे में रखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। दैट्स व्हाई हमने उसे क्या ट्रीट किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। दैट्स व्हाई जितना प्रॉफिट हुआ उतना हमने उस केस में क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये हमारे कुछ प्रोविजंस हैं। इसी के रिगार्डिंग अब हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।